देखो रोशन, पापा आए हैं। ये बुड्ढा फिर से हमारे घर में आ गया। दे दी तो बुड्ढे। अरे दामाद जी, पापा आराम से। तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की? पापा आए वो मेरे। निकल जा बुड्ढे इस घर से। दोबारा इस घर में आ मत जाइयो। रोशन, ये क्या बदतमीजी है? मेरे पापा को धक्का कैसे मारा? मेरे पापा घर में आ रहे थे, मना कैसे किया उनको? ये कुछ सही किया तेरे बाप के साथ। ये यही डिजर्व करता है। अरे दामाद जी, ये क्या कर रहे हो? मुझे धक्का क्यों मार रहे हो? अबे चुप हो जा। अपनी इस गंदी जुबान से मुझे दामाद जी मत बोल। अबे तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? मेरे सामने ना अपनी जुबान भी मत खोल। अरे क्या औकात लगा रखी है? कोई ऐसे अपने ससुर से बात करता है क्या? दामाद हो तुम मेरे बेटे के समान हो, और अपने ससुर की इतनी बेइज्जती कर रहे हो। अबे चुप कर। इतनी तेरी इज्जत है ना उतनी दे रहा हूँ तेरे को मैं। अगर तेरी बेटी से मेरी शादी नहीं होती, उससे प्यार नहीं होता ना, तो तू जैसे इंसान को तो मैं अपने घर के बाहर भी खड़ा नहीं रहने देता। क्या बेइज्जती करा दी मेरे पापा ने तुम्हारी? बताना जरा। अरे क्या बेइज्जती नहीं करवा रखी इसने? तुझे पता है ये बात मेरे दोस्तों को पता चल चुकी है। अरे बड़े बड़े कंपनी का मालिक है वो लोग, और उनके ऑफिस के बाहर ये बुड्ढा चाय की दुकान लगाता है और सबको बोलता है कि रोशन मेरा दामाद है। एक बार सोचा तूने कि कितनी बदनामी होती होगी? हंसते हैं मेरे पे वो लोग। अरे दामाद जी, तुम्हें तो शादी से पहले ही मालूम था कि मेरी चाय की दुकान है और मैं चाय की दुकान लगाता हूँ, तब तो तुम्हें एतराज नहीं हुआ। अब क्यों एतराज हो रहा है? वीडियो को ऊपर किया तो तेरी माँ मर जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो दिक्कत क्यों नहीं होगी? दिक्कत होगी ना। तू जैसे दो घोड़े के आदमी को अपने घर में बिठा के खाना खिलाना पड़ता तो दिक्कत होगी ना। और क्या तू लोगों को कहता फिरता है कि मैं तेरा दामाद हूं? दोबारा बुड्ढे किसी को बताया ना तो कान खींचे रैप्टा मारूंगा। किसी को बताने जोती है कि तू मेरा रिश्तेदार है। बस दामाद जी बस। अब आप इससे ज्यादा मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। और बेटी, तू क्या कहती थी? दामाद जी बहुत अच्छे हैं। आज देख लिया ना उनका रूप कि वो कितने अच्छे हैं। ऐसे ही पढ़ाई किया करती थी। पापा इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। मुझे नहीं पता आज आपके सामने ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। आज से पहले इन्होंने मुझसे चीख के बात तक नहीं की और ना ही आपके बेइज्जती की है। आज मुझे नहीं पता इन्हें क्या हो गया है। रोशन, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? ओए बस, सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, मैं बदतमीज बोल क्या कर लेगा तू? रोशन बस, बहुत हो गया। मैं ना इन्हीं की बेटी हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने मेरे पापा की लगातार बेइज्जती पे बेइज्जती करे चले जाओगे और मैं चुपचाप खड़ी खड़ी सबको सुनती रहूंगी? अब एक शब्द और नहीं। अब तुमने बोला तो अच्छा नहीं होगा। वो ज्यादा अपने बाप की तरफदारी मत कर, वरना एक कान के नीचे मारूंगा ना दिमाग ठीक हो जाएगा तेरा। देखिए दामाद जी, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की भी कोशिश मत करना। मैंने आज तक अपनी बेटी की उंगली तक नहीं लगाई है, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कोई इंसान मेरी बेटी पर हाथ उठाए? अच्छा नहीं होगा दामाद जी, पहले कह रहा हूँ आपसे। हाथ उठाने की मारूंगा मैं तो, लेकिन तू कौन होता है पति पत्नी के बीच में इंटरफेयर करने वाला? देख, अपने काम से काम रख और निकल यहाँ से। छी, आज समझ में आ गया तुमसे माँ बाप ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं। अपने से बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है तुम्हें, और अपने ससुर की भी बेइज्जती किए जा रहे हो। और तो और ऊपर से लड़की के ऊपर हाथ। वीडियो को ऊपर किया तो तेरी माँ मर जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो संस्कार की बात आप ना ही करो तो अच्छा होगा पापा जी, कि मुझे ही पता है कि आपने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। अच्छा, ऐसे कैसे संस्कार दे दिए हैं मैंने अपनी बेटी को? अरे बड़े नाजों से पाला है, और जितने भी संस्कार हम लोगों में हैं वो सारे संस्कार दिए हैं मैंने अपनी बेटी को। ऐसा भी क्या कर दिया है मेरी बेटी ने जो तुम्हें बुरा लग रहा है? बताओ तो जरा मुझे। अरे सुनना चाहते हो ना तो सुनो। मेरा भी हंसता खेलता परिवार था, मम्मी पापा मेरे साथ रहा करते थे, लेकिन आपकी बेटी के आने के बाद मेरा पूरा परिवार टूट गया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए। ये मेरे माँ बाप को तरसाती रही, अपने ही घर में नौकरों की तरह रखा, और मैं बेचारा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मैं सिर्फ समझाता ही रह गया। बहुत बार बोला कि मेरे माँ बाप पे इज्जत कर ले, इज्जत कर ले। वैसे मेरे माँ बाप की कभी इज्जत नहीं की। तो जब ये मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती तो मैं आपकी इज्जत क्यों करूँ? मैंने आपका ठेका नहीं ले रखा है। इसे निकल लो यहाँ से। तुम्हारा अपनी गंदी शकल मुझे मत दिखाना। इसकी वजह से मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं रह रहे, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। और इसे क्या लगता है कि इसके माँ बाप जब मेरे घर पे आएंगे तो मैं उनकी इज्जत करूँगा? समझ जी सही कह रहे हैं क्या? पापा जी एक बार देखिए इसकी तरफ। आपको क्या लगता है कि अगर इसकी गलती नहीं होती तो क्या चुपचाप खड़े होकर सुन रही होती? अरे कहाँ खो गई तू? सुन क्यों नहीं रही? जवाब क्यों नहीं देती? यही संस्कार दिए थे मैंने कि तू ससुराल में जाकर हम लोगों की बेइज्जती कराए, हमारा अपमान कराए। अरे चेहरे पर काली पोत दी है तूने, मेरी नाक कटवा दी है जीते जी। अरे तूने ही तो कहा था कि तू इस लड़के से प्यार करती है। अरे मेरी औकात नहीं थी ऐसे लड़के के साथ तेरी शादी करने की, लेकिन मैंने समाज के डर को छोड़कर मैंने तेरी शादी इस लड़के से की। और तो वीडियो को ऊपर किया तो तेरी माँ मर जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो और मेरे पास पैसा नहीं था
लेकिन फिर भी चाहे मैंने कहीं से कर्जा लिया हो, लेकिन अपनी औकात से बढ़कर मैंने तेरी शादी की थी। क्या कमी छोड़ दी थी मैंने तेरी शादी में जो इसका सिला तू मुझे दे रही है? अरे ये हंसता खेलता परिवार था। मैंने तुझे बहू बनाकर यहाँ भेजा, इसलिए भेजा था कि तू इस घर को जोड़ कर रखे, इनके साथ मिलजुल कर रहे। मैंने इसलिए तुझे यहाँ नहीं भेजा था कि तू उस घर में जाकर अपना घर तोड़े और मेरी बदनामी कराए। अरे औरत का तो काम है अपने परिवार को वो जोड़ कर रखे, ना कि वो अपने परिवार को तोड़ दे। और तूने आज अपने परिवार को ही तोड़ दिया है। अरे इस दहलीज पर मेरा अपमान दामाद जी ने नहीं किया, मेरा तो अपमान किया है तूने। मेरी इस बेइज्जती की गुनाहगार तू है और कोई नहीं। पापा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। आज जब इन्होंने मेरे सामने मेरे पापा की बेइज्जती की तो मुझे कितना बुरा लगा ये मैं ही जानती हूँ। और मैंने तो इनके मम्मी पापा को परेशान करके घर से बाहर ही भगा दिया। वो गांव में जाके रह रहे हैं सिर्फ मेरी वजह से। तो इनके दिल पे क्या बीत रही होगी मैं समझ पा रही हूँ। अरे तुम मुझसे क्या माफी मांग रही है? मैं तुझे माफ करने वाला होता कौन? माफी तू उससे मांग जिसके घर को तूने तोड़ा है। आई एम सॉरी रोशन, मुझे माफ कर दो। अरे क्या करूं मैं सॉरी का? तुम्हारी सॉरी बोलने से कुछ ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप गाँव में रह रहे हैं, ये भूल गई हो क्या तुम? दामाद जी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़कर। वीडियो को ऊपर किया तो तेरी माँ मर जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो।